This news brought to you by Best Doctor Education, प्रोफेसर कॉलोनी ऊना। नूरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नए जिलों के गठन पर मात्र चुनावी पैंतरा कहकर भाजपा सरकार के ऊपर आम जनमानस को भ्रमित करने का राजनीतिक शगुफा बताया। सुदर्शन शर्मा ने करीब 20 वर्षों से चलती आ रही भाजपा की इस चाल को मात्र चुनावी रंग देकर वोट बटोरने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि लेकिन अब जनता प्रदेश में 3 प्रस्तावित जिलों का गठन धरातल पर देखना चाहती है। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि जब भी चुनाव का माहौल दौर बनता है तो भाजपा सरकार के नेता जिलों के गठन का चिन्ह लेकर जनता के दरबार में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उसी चिन्ह को फिर से उसी बोतल में बंद करके अगले चुनावों तक धुंध की दुनिया में रख दिया जाता है। देश में जब जब भी चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनका सबसे पहला जो प्रलोभन होता है आम जनमानस में, आम मतदाताओं को देने के लिए, वो जिलों का गठन होता है। जब जब भी चुनाव आते हैं तो जिलों का जो जिन है वो बाहर आ जाता है और जब चुनाव हो जाते हैं तो जिन फिर उसी बोतल में बंद कर दिया जाता है। अब चुनाव, आम चुनाव जो है बात इसके विधानसभा जो है वो 2022 को होने हैं, उससे पहले फिर एक बार हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री वो इस मुद्दे को लेकर, जिलों के गठन को लेकर फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं 20 वर्ष से ये सुनता आ रहा हूँ कि जिलों का गठन होगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है जिले के लिए, क्या एक तहसील लेवल का स्ट्रक्चर चाहिए? उसके लिए सबसे पहले प्रस्तावित जो जगह है, स्थान है, उसको बनाया जाता है। और जब भी चुनाव आते हैं तो जिलों का गठन का जो शगुफा है उसको छोड़ दिया जाता है। अब मैं तो कहता हूं कि यदि ये महत्वपूर्ण काम यदि हो जाता है तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता, क्या जिला कांगड़ा की जनता जो है वो सभी अपने आप में अब सौभाग्य महसूस करेगी। लेकिन ये 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब जो 1 साल जो रह जाता है तो 1 साल में ये हमारे यहाँ के वर्तमान में मंत्री महोदय जो है वो जिले का गठन का जो शगुफा है उसको लेकर आम जनता में जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि 4 वर्ष बीत जाने के बाद ये आपको यह जिले की गठन की याद आई है तो आम जनता में एक भ्रम है कि कहीं ये प्रलोभन तो नहीं है। और यदि अब वर्तमान में पूरे देश स्तरीय जो जनगणना होने जा रही है उसकी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। यदि 31 दिसंबर तक इसका घोषणा हो जाती है, अधिसूचना जारी हो जाती है जिले की, तो ठीक है, लेकिन उसके 1 साल तक जब इसकी जनगणना चलेगी, सेंसस चलेगी, उसके बीच, उसके दौरान में किसी भी स्तर का, यहाँ तक कि तहसील लेवल का भी अधिसूचना जारी सरकार नहीं कर सकती है। ये एक प्रस्ताव है, ये एक विधेयक है। तो मैं महोदय से ये आग्रह करूँगा कि यदि आपने इस गठन, जिले का गठन करना है, नूरपुर प्रस्तावित जिला है और रामपुर प्रस्तावित है और एक पालमपुर प्रस्तावित है, तो 4 वर्ष सरकार क्या करती रही? 4 वर्ष आपको मिले हैं। 20 वर्ष से जब भी आपकी सरकारें आती हैं तो जिलों का गठन जो है वो जोर पकड़ लेता है और उसके बाद जब सरकारें चली जाती हैं तो उसके बाद फिर भूल जाते हो। अब जिला कांगड़ा में जो जिला कांगड़ा की अहमियत है, राजनीतिक अहमियत है, उसको काट छांट करने के, उसमें प्रलोभन में आकर या उसकी जो आप इम्पोर्टेंस है उसको ख़त्म करने की एवज में होकर, हो सकता है कि आप जिले का नाम लेकर अपना जो चुनावी आपका जो एक शगुफा है, एक पैंतरा है, उसकी कवायद को आप बरकरार करते हो। तो यदि आप ऐसा कर सकते हो तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है।
लेकिन यदि लोगों में ये एक भ्रम जो है उसको आप निकालना चाहते हो तो 31 दिसंबर से पहले अधिसूचना जारी करवाएं। धन्यवाद। बेस्ट डॉक्टर एजुकेशन दे रहा है आपको विदेशों में वेटनरी VAMS की डिग्री लेने का मौका। आपको विदेश के साथ साथ भारत में भी सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज चुनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो जल्द संपर्क करें बेस्ट डॉक्टर एजुकेशन। हमारा पता है विकास नगर प्रोफेसर कॉलोनी पैराडाइज प्लाजा ऑपोजिट इंदिरा स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश। हमारा संपर्क सूत्र है 6280350957। हमारी मेल ID है bestdoctoreducation@gmail.com। इसके अलावा हमारे ब्रांच ऑफिस हैं हिमाचल प्रदेश